नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक मुकुट, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी सबसे ऊंची चोटियां जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यूपी लेखपाल हुआ और यूपी गन्ना, यूपी ट्रिपलेक्सी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं भारत का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें कि हिमालय और ट्रांस हिमालय आता है। फिर है पूर्वांचल श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा और मैकल श्रृंखला। ठीक है, फिर आती है पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट। तो देखो ये कलर दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर दिखाया गया है। ये हिमालय वाला रीजन है, ये पूर्वांचल है, और ये अरावली पर्वत, और ये आ जाता है हमारा विंध्य पर्वत, और ये सतपुड़ा और मैकाल पर्वत, और ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि करके आगे इनको। उत्तर का मुकुट हिमालय और ट्रांस हिमालय। पर्वत के प्रकार, नवीन बलित पर्वत है जो हमारा हिमालय है, और ये यूरेशिया और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से निर्मित हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसकी प्रमुख श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ये किसकी है? ट्रांस हिमालय की। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर, ये भी इसी की प्रमुख श्रेणियां हैं। चलिए आगे देखते हैं हिमालय के 3 प्रमुख भाग। ठीक है, एक है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सबसे उत्तरी हिमाद्री जो है सबसे उत्तरी भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जो कि गंगोत्री यमुनोत्री का उद्गम है। फिर आ जाते हैं मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। ठीक है, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर औसत ऊंचाई वाले 3700 से 4500 मीटर तक की पहाड़ियाँ आती हैं। फिर आ जाता है शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में है और नवीनतम श्रृंखला है, जो कि दून और द्वार घाटियाँ हैं, जिसमें जैसे कि देहरादून है, ये जो है शिवालिक में है, दून घाटी और द्वार घाटी, जैसे हरिद्वार है। ठीक है, ऐसे ही तो ये हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को। इसे ही हम ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हिमालय और काराकोरम की शीर्ष चोटियाँ। तो K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये काराकोरम पीओ के क्षेत्र में स्थित है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, फिर देखते हैं हम कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ये कंचनजंगा सिक्किम में है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये बर्फ की 5 खजाने कहा जाता है इसे। ठीक है, बर्फ के 5 खजाने कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम अगली चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालय में। ये पूरी तरह से भारत की सीमा के भीतर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पूर्वी सीमा के पहरी। ठीक है, जो पूर्वी जो राज्य है भारत के, पूर्वांचल श्रृंखला। तो हम देखते हैं हिमालय का ही पूर्वी विस्तार, जो दिहांग गौज के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जो भारत और म्यांमार की सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, जो पूर्वी श्रृंखलाएं भारत और म्यांमार की सीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख पहाड़ी कौन कौन सी हैं जो पूर्वांचल श्रृंखला में है? एक है पटकाई बूम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आती है। फिर है नागा पहाड़ियाँ, जो नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में है, और मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम में। ये सभी पहाड़ियाँ पूर्वांचल हिमालय के क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, सर्वोच्च चोटी, तो पूर्वांचल श्रृंखला में सर्वोच्च चोटी सारामती पर्वत। ठीक है, जो कि माउंट सारावती, ऊंचाई 3843 मीटर, राज्य नागालैंड, पूर्वांचल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी है? सारामती पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे प्राचीन रक्षक अरावली पर्वत। ठीक है, जो अरावली है वो राजस्थान, गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है। यह अत्यधिक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, लाखों वर्षों के क्षरण से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये सबसे पुरानी है, अत्यधिक प्राचीन है। लगभग 700 किलोमीटर दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए अहमदाबाद, गुजरात तक जाती है। ठीक है, ये रही गुजरात से, ये दिल्ली हरियाणा तक जा रही है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर, जो कि राजस्थान माउंट आबू के पास में है। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का हृदय विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल उत्तर दक्षिण भारत के बीच का पारंपरिक और ऐतिहासिक विभाजक है। ठीक है, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये बहरी नर्मदा नदी, इसके उत्तर में यह है विंध्याचल पर्वत। पर्वत प्रकार असंगत ब्लॉक और अवशिष्ट पहाड़ों का जटिल जाल। ठीक है, ये संगत सतत नहीं है, असतत है, मतलब टूटा फूटा कहीं से। चलिए नदियों का उद्गम, तो जो विंध्याचल है इससे गंगा यमुना प्रणाली की प्रमुख सहायक नदियाँ, जो कि
चंबल, बेतवा, केन और टोंस ये यहीं से होकर बहती हैं। और जो विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है वो है सद्भावना शिखर, ठीक है, गुडविल या सिगार पीक कहते हैं, सिगार पीक, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर से 881 मीटर तक, जो कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र या दमोह क्षेत्र में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत का गौरव सतपुड़ा और मैकल श्रृंखला, ठीक है, हम देखेंगे सतपुड़ा और मैकाल श्रृंखला। पर्वत के प्रकार, ब्लॉक पर्वत जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। तो किससे बने हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से, सतपुड़ा और मैकाले, ठीक है। विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा होते हुए छत्तीसगढ़ तक सतपुड़ा और मैकाल श्रृंखला फैली हुई है। नदियाँ, यह नर्मदा उत्तर में और ताप्ती दक्षिण नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। ऊपर ये हमारी नर्मदा नदी बह रही है उत्तर में, और दक्षिण में ताप्ती नदी बह रही है सतपुड़ा श्रृंखला में, ठीक है। सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये, और महादेव पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, धूपगढ़। और दूसरी है अमरकंटक, 1127 मीटर ऊंची है। ये मैकाल श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, जो कि नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दोनों ही अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, अमरकंटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी दीवार, पश्चिमी घाट, जैसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम सह्याद्री। इसकी विशेषता क्या है? 1600 किलोमीटर लंबी निरंतर और पर्वतमाला है ये, ठीक है। कितनी है ये जो पश्चिमी घाट है हमारे? 1600 किलोमीटर लंबी है, निरंतर है, कंटिन्यूस है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? ये हमारी जो पश्चिमी घाट है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 8 सबसे हॉटेस्ट जैव विविधता स्पॉट्स में से एक, ठीक है। तो ये जैव विविधता स्थल है, 8 जो हैं दुनिया के सबसे हॉटेस्ट उनमें से एक है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं सर्वोच्च चोटी। तो पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। और ये अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में, जो कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान या हिमालय के बाहर और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दक्षिण भारत की, जो कि केरल में है। चलिए देखते हैं आगे। पूर्वी तट के रक्षक पूर्वी घाट, तब पूर्वी घाट देख लेते हैं। पूर्वी तटस्थ के साथ असत्य, असतत और अत्यधिक कटे पड़े पहाड़ियों की श्रृंखला है, ठीक है। मतलब सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। और कटाव का कारण क्या है इसका? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा इस श्रृंखला को भारी रूप से काटा गया है, ठीक है। तो देखो गोदावरी निकल रही है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, इन नदियों द्वारा इसको काटा गया है, ठीक है। इसलिए ये सतत नहीं है, असतत है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट की जिंदगड़ा चोटी, ठीक है। या एक और है अरमा कोंडा, जिसकी ऊंचाई है 1690 या 1680 मीटर। स्थान कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी के पास है। और दूसरी चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है, 1501 मीटर, ठीक है। ये पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। विजुअल तुलना, पश्चिमी घाट बनाम पूर्वी घाट, तो इनकी हम तुलना कर लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। तो देखिए संरचना में देखें तो पश्चिमी घाट जो है निरंतर है, जबकि पूर्वी घाट असतत और नदियों द्वारा काटा हुआ है। ऊंचाई के मामले में देखते हैं अत्यधिक अधिक ऊंचाई, ठीक है, औसतन 1500 मीटर ऊंची है पश्चिमी घाट, कम ऊंचाई। और जो हमारे पूर्वी घाट है ये 600 से 900 मीटर ऊंची है। सर्वोच्च चोटी, तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, और पूर्वी घाट की बोले तो जिंदगड़ा या अरमाकोंडा ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। वर्षा, वर्षा की बात करें तो भारी ओरोग्राफिक वर्षा होती है, हैवी वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है। और ये परीक्षा उपयोगी टिप्स है। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे को मिलते हैं। तो पश्चिमी जो पूर्वी घाट है, इधर से पश्चिमी इधर से पूर्वी, ये कहाँ मिलते हैं? ये नीलगिरी पर मिलते हैं, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में, तभी तमिलनाडु में वहाँ के मिल जाती है। अब देखते हैं हम कॉन्डेम ऑफ जॉइंट्स, भारत की टॉप 5 चोटियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं केटू, जो कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर ऊंची है काराकोरम रेंज में। दूसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर ऊंची है, सिक्किम में है, पूर्वी हिमालय में, ठीक है। फिर है तीसरे नंबर पर नंदा देवी, जो कि 7816 मीटर ऊंची है, उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय में। फिर देखते हैं चौथे नंबर पे है कामेत पर्वत, जो कि उत्तराखंड में है, जास्कर श्रेणी में, 7756 मीटर ऊंचा है। पांचवें नंबर पे आता है सालतोरो कागड़ी, जो कि 7742 मीटर ऊंचा है, सियाचिन के पास सालतोरो श्रेणी में, ठीक है।
यह सूची भारत के संप्रभुत्व दावों पर आधारित है, जो कि पीओ के सहित है। ठीक है, इसमें जो लिए गए हम पर्वत पीओ के अंदर भी आते हैं, उसी के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। राज्यवार सर्वोच्च चोटियां, उत्तर और पूर्वी भारत। तो लद्दाख की सासेर कांगड़ी जो कि सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश में है रेयो पुरलिंग, उत्तराखंड में है नंदा देवी, और बिहार की सोमेश्वर किला, मेघालय में शिलोंग चोटी, पश्चिम बंगाल में संदकफू चोटी, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो, और सिक्किम कंचनजंगा। ठीक है, ये प्रमुख चोटियां हैं राज्यवार, इम्पोर्टेंट है, आती हैं एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यवार सर्वोच्च चोटी, मध्य और दक्षिण भारत। अब मध्य और दक्षिण भारत की देख लेते हैं। तो राजस्थान गुरु शिखर 1722 मीटर, मध्य प्रदेश धूपगढ़ 1350 मीटर, झारखंड पारसनाथ 1382 मीटर, गुजरात गिरनार 1145 मीटर, महाराष्ट्र में कलन सुबई 1646 मीटर, कर्नाटक की मुल्यनगिरी 1930 मीटर, केरल में अनाईमुडी 2695 मीटर, तमिलनाडु में डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की है। फिर देखते हैं उड़ीसा में देवमाली जो कि 1672 मीटर। ठीक है, ये प्रमुख चोटियां हैं मध्य और दक्षिण भारत। चलिए आगे देखते हैं। निष्कर्ष, भारत की विविधता का आधार। जलवायु नियंत्रण, हिमालय ठंडी साइबेरिया हवाओं को रोकता है, जबकि पश्चिमी घाट मानसून की बारिश को भारत के आंतरिक हिस्सों में प्रवेश करता है। ठीक है, नदियों का पालन, चाहे हिमालय ग्लेशियर हो, गंगा सिंधु या पश्चिमी घाट के पहाड़, गोदावरी कृष्णा पर्वत भारत की जल सुरक्षा का स्रोत है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में से हैं, जहाँ हजारों स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये केवल पर्वत पत्थर की संरचना नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन और संस्कृति की जीवन रेखा है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।